ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कलई खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के पास अधिकतर ऐसे हथियार हैं जिन्हें उसने चीन से खैरात में लिया है और ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन को चीन के पास गिरवी रखा है और वो बदले में उससे अपना पेट भरने के लिए पैसा और हथियार लेता है। लेकिन जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया तो पाक के सभी एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकल गई। उसी वक्त जवाब देना तो दूर की बात रही, पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की मिसाइलों और ड्रोन की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद भारत ने 8 मई 2025 को पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने खुद इस हमले की पुष्टि की है और ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भारत ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में किस हथियार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि भारत की तरफ से इजरायली हारूफ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जो एक मिलिट्री ड्रोन है जो अपने आप में बेहद ही खतरनाक और घातक ड्रोन है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसे घूमता हुआ बारूद कहा जाता है। ये ड्रोन टारगेट के पास पहुंचकर हवा में मंडराने लगता है और टारगेट को लॉक करते ही ये घूमते हुए उसके ऊपर फट जाता है और इसी वजह से इसे एक आत्मघाती ड्रोन यानी कामिकेज ड्रोन कहते हैं। ये टारगेट पर हमला करने के लिए हवा में 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। हारूफ ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है जिसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस ड्रोन के मुंह के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिससे इसे चलाने वाला ऑपरेटर सामने के टारगेट और आसपास के इलाके को देख सकता है और इसी कैमरे से ऑपरेटर टारगेट को चुन सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी होता है और ये ऑटोमेटिक तरीके से सटीक हमला कर सकता है। और इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसे जंग के मैदान का राजा के नाम से बुलाती है। कंपनी का कहना है कि ये ड्रोन एक मिसाइल भी ले जा सकता है जो मजबूत टारगेट जैसे जमीन पर चलने वाले ड्रोन, कमांड पोस्ट, सप्लाई डिपो, टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टारगेट को चिन्हित करके हमला करने के लिए रास्ते का चयन कर सकता है। इसके अलावा ये किसी भी दिशा से टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ड्रोन मिसाइल की तरह एक झटके में नीचे की तरफ टारगेट पर जाकर फट जाता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमिंग को चकमा दे सकता है। इस ड्रोन को ट्रक, नौसैनिक जहाज से दागा जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी तरह की जमीन और वातावरण से फायर किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने हारूफ ड्रोन को अपने सैन्य बेड़े में कब शामिल किया था। तो आपको बता दें कि भारत ने एरो इंडिया 2009 में पहली बार इस ड्रोन का अनावरण किया था और इसी साल भारत ने 10 हारूफ ड्रोन खरीदने के लिए $10 करोड़ से ज्यादा की डील की थी। और खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स में यह पहला युद्धक ड्रोन था। इसके बाद साल 2019 में भारत ने 54 हारूफ ड्रोन खरीदने का फैसला किया था।